4 एकड़ जमीन के लिए सरसों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद जो रजिस्ट्रेशन आया उसमें कुल 64 केजी सरसों बेचने के लिए आया। आप अपने पटवारी तो लेके आओ। पटवारी साहब के पास फोन किया, 2 दिन से उनका फोन बंद आ रहा है। मैंने डीआर ऑफिस नारनौल में कॉल की तो उन्होंने ये कहा भाई आप अपना नाम और नंबर दे दो, तो मैंने उन्हें नाम नंबर दिया और बोले भाई हम आपके पास बैक कॉल करेंगे। उनकी आज तक कोई बैक कॉल नहीं। ऐसा आपके साथ ही हुआ या और किसानों के साथ में भी? और भी किसान है लेकिन वो इधर उधर है नहीं, तो ये अपने घर चला जाए तो कैसे चला जाए। सरकार कह रही है दाना खरीदेंगे, हमारा तो यहाँ दाना थी, हमारा तो कुछ नहीं खरीदा था ना ही, तो किसी के पास करते हैं, सब अपनी जिम्मेदारी से टाल रहे हैं। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ना हमारी सरसम थी। नमस्कार जी, ICTM मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं अटेली की इस मंडी में पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मंडी है यहाँ पे सरसों खरीदी जा रही है और अभी तो जो ढेर दिखाई दे रहे हैं वो सरसों के ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसी बीच में हमारे साथ में किसान जुड़े हुए हैं, पृथ्वीपुरा से हैं, जो यहाँ पे मौजूद है और इनकी समस्या है और छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, गंभीरता से लेने वाली समस्या है। तो इन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राहुल, गाँव पृथ्वीपुरा से हूँ। हाँ, मेरे ताऊ जी थे। तो आपके ताऊ जी की क्या समस्या है? किस तरह की समस्या? ये है कि हमारे उसने 4 एकड़ जमीन के लिए सरसों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद जो रजिस्ट्रेशन आया उसमें कुल 64 केजी सरसों बेचने के लिए आया। और मैंने कल हमारा नंबर था तो फिर मैंने यहाँ आया। यहाँ आने के बाद ये बोले थे भाई अपने पटवारी को लेके आओ। मतलब 4 एकड़ का रजिस्ट्रेशन करवाया कि हमने जी 4 एकड़ के अंदर हमने सरसम बोई है। लेकिन जो यहाँ पे जब आने के बाद में पता चला तो टोटल ही मात्र ही 64 किलो के लिए टोटल निकाला हमारा। मतलब यहाँ पे 4 एकड़ में 64 किलो सरसम आपने बोई है। आपकी सिर्फ आप बेच सकते हैं 64 किलो 4 एकड़ में। ये है कहीं ना कहीं ऑनलाइन की कमी है, प्रशासन की कमी है, किसकी कमी है वो तो पता नहीं। फिर आगे क्या हुआ भाई साहब? फिर आज हमने यहाँ आने के बाद इन मार्केट कमेटी में आए, यहाँ बातें की तो ये बोले कि भाई आप अपने पटवारी तो लेके आओ। पटवारी साहब के पास फोन किया, 2 दिन से उनका फोन बंद आ रहा है। अच्छा। वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। पटवारी आपका कहाँ का रहने वाला है? पटवारी नहीं पता कहाँ का रहने वाला है। अच्छा, विनीत कुमार जी हैं। विनीत कुमार पटवारी जी हैं। तो कह रहे हैं कि 2 दिन से उनका फ़ोन है ना स्विच ऑफ आ रहा है और उनको जब फ़ोन लगाते हैं उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। और मार्केट कमेटी चेयरमैन करमीर यादव होंगे यहाँ पे, है ना? तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई आप अपने वो यहाँ जो ये टोकन निकाल थे उनसे बात की तो वे बोले भाई आप अपने पटवारी से लिखवा के लाओ। अच्छा। तो वो ही करेंगे। आने के बाद वो अगर आपकी फर्द पे लिख देते हैं तो ये आपका कुछ हो सकता है। अच्छा। उसके बाद में पटवारी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? फिर मैंने डीआर ऑफिस नारनौल में कॉल की तो उन्होंने ये कहा भाई आप अपना नाम और नंबर दे दो, तो मैंने उन्हें नाम नंबर दिया और बोले भाई हम आपके पास बैक कॉल करेंगे। उनकी आज तक कोई बैक कॉल नहीं है। अभी तक कोई बैक कॉल नहीं है। तो क्या 64 किलो ही सरसम बिकी या इसके अलावा सारी बिकी आपके यहाँ? नहीं, हमारी 64 किलो भी नहीं बिकी और वो भी नहीं बिकी। तो फिर क्या किया आपने सरसम का? हम अपनी सरसम तो अपने घर वापसी ले गए। तो वापसी लेके गए मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं? कोई प्रतिक्रिया नहीं है, हमारी कोई सरसम नहीं बिकी। तो यहाँ पे किसकी कमी मान रहे हैं कि किस चीज़ की कमी है कि भाई कहाँ पे कमी रही है जिसकी वजह से ये परेशानी आई है आपके सामने? देखो जी, हमने तो हमारी तरफ से तो भाई रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। अभी आज भाई प्रशासन की कमी है, आज भाई इधर मार्केट कमेटी कमी है। ये तो अब कानूनी कार्रवाई और उसके बाद ही छानबीन हो, उसके बाद ही पता चलता है कि किस चीज कमी है। ऐसे तो अपनी कौन ऐसा आपके साथ ही हुआ या और किसानों के साथ में भी? और भी किसान है लेकिन वो इधर उधर है नहीं, तो ये अपने घर चला जाए तो कैसे चला जाए। तो अलग अलग तरीके की ये ऐसी परेशानियाँ चली हुई है। आप देख रहे हैं कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक किसान जैसे कि पृथ्वीपुरा का किसान था, क्या नाम जी? राहुल आपका नाम है। आपके ताऊ जी का नाम जिसकी सरसम बेचनी थी? जगदीश प्रसाद की सरसम यहाँ पे बिकनी थी। लेकिन उसने 4 एकड़ के अंदर अपनी जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, 4 एकड़ की रजिस्ट्रेशन उन्होंने उस टाइम करवा दिया कि मेरा 4 एकड़ के अंदर सरसम मैंने बोई हुई है। लेकिन उसके बाद में अभी जब यहाँ पे बेचने के लिए आए तो उस दौरान क्या हुआ कि 4 एकड़ की बजाय मात्र ही 64 किलो यानी कि 64 केजी सरसम खरीदारी के लिए ही उनकी उस ऑनलाइन के अंदर चढ़ी हुई थी। अब क्या करे किसान, कहाँ लेके जाए अपनी सरसम को, किस कैंडिडेट को दे, ये तो कह ही नहीं सकते, तो प्रशासन देखेगा। मात्र फिर उसके बाद में जगदीश प्रसाद जी जो अपनी पृथ्वीपुरा का जो रहने वाला था वो अपनी सरसम वापस लेके चले गए अपने घर पर, यानी कि उसकी सरसम बिकी ही नहीं। और बिकनी थी तो 64 किलो बिकनी थी, लेकिन उसने बेची नहीं। इसके अलावा आप क्या कहना चाह रहे थे आप?
अब तो मैं यही कहना चाह रहा था भाई, प्रशासन ने सरकार कह रही है दाना दाना खरीदेंगे, हमारा तो यहाँ दाना थी, हमारा तो कुछ नहीं खरीदा था, ना ही तो किसी के पास करते हैं, सब अपनी जिम्मेदारी से टाल रहे हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ना हमारी सरसम बिकी। तो अब किसान तो परेशान है। हाँ, किसान परेशान है और किसान जाए तो कहाँ जाए अपने अनाज को बेचने के लिए, ये बात तो बहुत ही गंभीरता वाली है। तो देखते हैं, मिलते हैं, चेयरमैन साहब से भी बात करते हैं। आइए, तब तक आप हमारे साथ में आप जुड़े रहिए। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। सर, जैसा कि अपने अटेली मंडी के अंदर वैसे कितने सेंटर बनाए हुए हैं इधर? यहाँ इंक्लूडिंग अटेली मंडी जो है, एक तो ये मेरे पास प्रिंसिपल यार्ड है और 2 परचेज सेंटर हैं, एक बाछोद है और एक बोचड़ी है। बोचड़ी और बाछोद जी। तो अभी तक लगभग कितनी सरसम आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी किसानों की? कल तक की जो है वो खरीद हमारी टोटल तीनों सेंटर पर मिला करके जो है वो 60,000 के करीब खरीद हो चुकी है। 60,000 करीबन ये केजी के बारे में बात करें, 60,000 केजी हो गई। क्विंटल। जी जी। ओके। तो किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही हो या इस तरह से, जैसे कि किसान मेरे को मिला था पृथ्वीपुरा का, वो कह रहा था कि सर ये परेशानी आई है मेरी 64 किलो या इस तरह से करके ना, ये क्या समस्या है? ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भी किसान को। किसान बहुत ही आराम से आते हैं और अपना दो घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे में अपना सामान तुलवा के और वापस घर चल जाते हैं। तो किसान से जैसे बार बार बात की जा रही, किसानों से पूछा जा रहा है, तो किसान करें कि बहुत अच्छी सुविधा है और हमें कोई तकलीफ नहीं। कोई इस टाइप का कोई बाई चांस कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉर्ट आउट करवा दिया जाता है। यहाँ ये पटवारी को भी यहीं बिठा रखा है प्रशासन ने, तो CSC वाले। हाँ, जैसे कि आपने पटवारी का नाम लिया है, तो कोई विनीत या ऐसा कुछ नाम करके पटवारी है जो पृथ्वीपुरा का पड़ता है। तो जैसे कि किसान ने कहा कि मैं 2 दिन से मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन पिक नहीं कर रहा, तो ऐसे कि मैं क्या किया जाए? नहीं, यहाँ पटवारी बैठते हैं, यहाँ 1-2 पटवारी की पर डे जो है वो पर्टिकुलर ड्यूटी लगा रखी है। तो वो पटवारी यहाँ कोई रेवेन्यू का मैटर तो उसको देख लेते हैं। साथ में एक CSC वाला भी यहीं बैठा होता है। CSC वाला भी बैठा होता है, तो समस्या का समाधान करता है। हाँ, बिल्कुल। तो सर, गेहूं की खरीदारी का जैसे 20 तारीख से शुरू होनी थी, तो उस पर क्या चल रहा है अभी? गेहूँ भी लगातार खरीद चल रही है, गेहूँ की कंटिन्यू। पर डे जो है हम तकरीबन 40 फार्मर पर डे हम पर डे वहाँ जो है मंडी में गेहूं के बुला रहे हैं। तो लगभग कितने क्विंटल की परचेजिंग हो चुके हैं गेहूं की सर? तकरीबन 6,000 क्विंटल के लगभग की जो खरीद हो कल तक हो चुकी है। जैसे कि सरकार ने अभी ऑनलाइन करवाए हैं गेहूं, अभी हाल ही में करवाए हैं, तो उस दौरान किसी किसान को या परेशानी आ रही होगी ऑनलाइन करवाने के उपरांत, ये दिक्कत आ रही होगी? नहीं, मेरे पास कुल जो है वो स्टार्टिंग में 357 जो है फार्मर रजिस्टर्ड थे वीट के। जी। और फिर ये सरकार ने दोबारा क्योंकि अभी सभी किसान भाई जो कोई वंचित रह गए तो उसका अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, तो उसके बाद मेरे पास 600 के करीब रजिस्ट्रेशन हो गए। क्योंकि ये कि जस्ट 50% के करीब रजिस्ट्रेशन इन चंद दिनों में जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। और कल एक बार फिर जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुला है। तो जो फार्मर, जो किसान भाई अब वंचित रह गए अपने गेहूँ के रजिस्ट्रेशन से, तो वो कल अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसी भी CSC पे जा करके अपने फ़ोन से, अपने टैब से और अपने मार्केट कमेटी से आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सर, ये जो समस्या है जैसे कि काफ़ी सारे किसानों की, अभी हाल ही में अपने अटेली से कोई किसान था जिसकी ज़मीन पे किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और उसके बाद में उसकी सरसम वगैरह बिकी नहीं, और इस तरह की काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है कि एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे एक ऑप्शन है कि भी अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान का किला नंबर यानी ज़मीन क्लेम करता है और वो दूसरा किसान जब जाता है तो पहले जो रजिस्टर्ड है वो शो कर देता है भी आपका ये किला नंबर पहले से पंजीकृत है। और उसमें साथ में ऑप्शन आता है कि क्या आप इस पर शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उसी टाइम वो ऑप्शन है कि यस करो। यस करते ही वो सारी डिटेल आ जाएगी, किला नंबर आ जाएगी, सब कुछ। तो उसमें जिस किसान को जिस किला नंबर पे आपत्ति है कि भी ये किला नंबर मेरा था और ये किसी दूसरे किसान ने होगा, उसको टिक कर दो। उसकी वो कंप्लेंट जो है वो ऑनलाइन दर्ज हो जाती है। और उसके बाद वो एक अलग दूसरे पोर्टल पे एक डुप्लीकेट यानी डबल एंट्री में आ जाते हैं, जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रॉपर वेरीफाई करता है भी जिसका जो राइट है कि उस
पर्टिकुलर नंबर के जो मालिक हैं उसको वेरीफाई कर देता है, और जो जिसने गलत रजिस्ट्रेशन जिसके नाम से था जी, जी। उसको हटा देता है। अच्छा। मतलब किसान की समस्या का समाधान हो जाता है अगर किसान चाहे तो। जी जी। तो आगे सर क्या आशंका है कि आगे कितनी सरसों और गेहूँ आने वाले हैं अभी, क्योंकि शुरुआत हुई है आपके हिसाब से? अभी मेरे पास यहाँ तकरीबन 10,500 फार्मर है मस्टर्ड के रजिस्टर। तो मान के चलो कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख क्विंटल के लगभग जो है मस्टर्ड की यहाँ सरसों आने की संभावना है। ओके। और गेहूँ की सर? और गेहूँ मेरे पास अभी तकरीबन 600 फार्मर है, तो गेहूँ की जो है अराइवल वो मुझे लगता है कि पिछले साल गत वर्ष की तुलना में काफ़ी कम रहेगी। सर सरसों गेहूं के अलावा कोई और भी फसल जैसी कि फसल लेके आ रहे हैं, अनाज वगैरह कुछ नहीं, और तो यहाँ तो बस प्रोडक्शन ही 2 चीज़ों का है, या गेहूँ और सरसों, और तीसरा तो कोई प्रोडक्शन इस क्षेत्र में वैसे ही नहीं है। तो 2 ही फसल है यहाँ, 2 ही फसल यहाँ मटेरियल। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।